बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप हज़रात आफ़ियत, खैरियत और ईमान की सेहत व सलामती के साथ होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे आप खुश और ईमान की सलामती के साथ रखें। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि मशहूर व मारूफ अदाकार जिसका नाम है शक्ति कपूर, वो एक ख्वाबों को बयान फरमा रहा है कि किसी सेठ ने एक ख्वाब देखा जो बहुत सारा मालदार, बहुत सारा मालूमात से भरपूर था और बहुत सारा उसके पास रकम थी, असबाब थे। मगर जब उसके पास मौत का फरिश्ता पहुंचता है, यानी कि मलकुल मौत उसके पास पहुंचती है, उस वक्त वो उससे अर्ज़ी करता है कि तुम मुझे कुछ जीने की मोहलत दे दो ताकि मैं अपने आप को और अच्छा बना सकूं। लेकिन उस पर खुदा की तरफ से, अल्लाह की तरफ से क्या है, इस्लाम के अंदर क्या बात है, कहते हैं कि जिस इंसान की मौत अल्लाह ने लिखी है उससे एक सांस लेने की मोहलत नहीं मिलती है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखकर इंसान की आंखें खुल जानी चाहिए कि ऐसे बड़े अदाकार भी, मशहूर मारूफ अदाकार, इतने पैसे रुपए वाले भी मौत को चकमा नहीं दे सकते। इसलिए दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बस आप मेरे साथ बने रहे इस वीडियो के आखिर तक, और साथ में सुनेंगे डॉक्टर जाकिर नाइक को भी। इस्लाम धर्म के अंदर दूसरे जन्म को, यानी कि पूर्ण जन्म को, क्या बात कही गई है और किस नज़रिए से देखा गया है। तो दोस्तों, चलिए आपका वक्त ज़ाया ना करते हुए हम आज का टॉपिक शुरू कर लेते हैं, छोटी सी रिक्वेस्ट के साथ। अगर आप चैनल पर हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। लेकिन जो मैंने देखा है और सुना है मेरे दिल को छू गया, इसलिए मैं आप लोगों के बीच में भी ये बात रखना चाहता हूँ। एक इंसान सारी जिंदगी मेहनत करता है, खुद की जिंदगी जीता नहीं है, बस पैसा 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 कमाता है, जोड़ता है, कहता है कि परिवार के लिए जोड़ रहा हूँ, अपने बुढ़ापे के लिए जोड़ रहा हूँ, दुख के वक्त के लिए जोड़ रहा हूँ, काम करता रहा, पैसा जोड़ता रहा, करोड़पति अरबपति बन गया। लेकिन एक दिन अचानक जब वो सो रहा था, किसी ने उसका कंबल उठाया और उसने अपनी आंख खोली तो देखा कि सामने यमराज खड़ा है। तो वो सेठ बोला, यमराज जी कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। यमराज जी उसको बोले कि भैया मैं तो तुमको लेने आया हूं, तुम्हारा वक्त खत्म हो गया है। तो अचानक बिस्तर से उछल कर बैठ गया। बोले, क्या बोले आप? बोले, मैं आपको लेने आया हूं, आपका वक्त खत्म हो गया है, आपको अब इस दुनिया से जाना है, आपका अंतिम समय आ गया है। तो सेठ घबरा गया। बोले कि यमराज जी मेरे पास बहुत धन है, बहुत दौलत है, करोड़ों रुपया है, मैं आपको 10 करोड़ रुपया देता हूं, मुझे एक दिन और जीने का वक्त चाहिए। यमराज ने बोला कि नहीं, आप अपना समय खराब कर रहे हैं, चलिए आपका जाने का वक्त हो गया है। वो सेठ बोला कि मैं आपको 20 करोड़ देता हूं, मुझे शाम तक जीने का वक्त दे दो। उसने बोला, क्यों अपना वक्त खराब कर रहे हो भैया, वक्त आ गया तुम्हारा। सेठ बोला, मेरी सारी दौलत ले लो, मुझे 1 घंटा, 1 आवर, 1 घंटा जीने की मोहलत दे दो। उसने बोला नहीं। बोले, मेरा सारा धन दौलत सब कुछ ले लो, 1 घंटा। बोले नहीं, तुम्हारा वक्त आ गया है, तुम मेरा भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, चलो तुम्हें जाना है। सेठ की आंखें गीली होगी। बोले, ठीक है, मेरी आखिरी दरख्वास्त है कि मुझे एक खत लिखने का वक्त दे दो। यमराज थोड़ा इमोशनल हो गया और बोला, ठीक है, जल्दी लिखो और चलो मेरे साथ। धन्यवाद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब। मेरे जिस्म का दिया गया नाम डॉक्टर वर्मा है और मैंने कुरान शरीफ भी पढ़ी है, बाइबिल भी पढ़ी है और वेदवाद की थोड़ा सा अध्ययन किया है। मैंने कुरान में सारी बातें अच्छी पाई हैं, किंतु एक बात मेरी समझ में अभी तक नहीं आई है। ये हिंदूवादी जो कहते हैं कि जन्म होता है और कुरान में एक बात आती है कि मुर्दे जिंदे किए जाएंगे, ये 2 बात मेरी समझ में अभी तक नहीं आई है। हिंदू तकवा कहता है, उन्हें देखा कि जन्मवाद, कि जन्म होता है, मैंने डिस्कवरी चैनल में भी ये चीज़ें देखी हैं। और दूसरा कि आखिर में कुरान में कि मुर्दे जिंदे किए जाएंगे, मैंने इस बात को बहुत से पूछा है
किंतु मेरे का इस बात का क्लियरिफिकेशन कोई भी मज़हब, एक तो जन्मवादी, दूसरा जो जन्म नहीं मानता यानी मुर्दों को जिंदा करता है, समझा नहीं पाया। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस बात को कुरान के माध्यम से और आपके माध्यम से मैं समझने के लिए आपसे गुजारिश कर रहा हूं। धन्यवाद। डॉक्टर साहब ने अच्छा सवाल पूछा है कि उसने कुरान मजीद पढ़ी और सब बात को तस्लीम करते, सिर्फ ये एक या दो बात कि कुरान शरीफ के अंदर मौत आती है, मुर्दे को वापस से ज़िंदगी दी जाएंगी आखिरत में, उनका जिक्र है। और हिंदू लोग ये मानते हैं कि पुनर्जन्म में, और वो डिस्कवरी चैनल पे देखे कि पुनर्जन्म होता है। अगर आप देखेंगे सबसे ऊंची किताब हिंदू मज़हब में वेद, अगर आप पढ़ेंगे पुनर की मानी क्या, पुनर संस्कृत में मतलब नेक्स्ट, अगेन, वापस से, और एक, पुनर के मानी नेक्स्ट। तो पुनर्जन्म मतलब नेक्स्ट जिंदगी और एक जिंदगी। अगर आप कुरान शरीफ पढ़ेंगे, कई आयतें हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आपको जिंदगी दी, पहले आप थे नहीं, फिर जिंदगी दी, इस धरती पे आए, फिर आपको मौत देंगे, फिर आखिरत में उठाया जाएगा। आप जो कर रहे मुर्दों को जान दी जाएंगे आखिरत में, ये हम मानते हैं कि एक बार हम इस धरती पे आते, नेक्स्ट लाइफ इज आखिरत। उसी तरीके से वेद में भी जिक्र है अबाउट पुनर्जन्म, नेक्स्ट लाइफ, सेम हूबहू जिस तरीके से कुरान में लिखा हुआ है। लेकिन आम हिंदू मजहब के जो गुरु है, स्वामी हैं, इन लोग जब ये जानने लगे, एक उनको कठिनाई पेश आई, वो देखने लगे कि कई इंसान जब पैदा होते हैं विथ कंजेनाइटल डिफेक्ट्स, हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट डिफेक्ट्स, लिम्ब प्रॉब्लम, कोई अमीर पैदा होता है, कोई गरीब पैदा होता है, तो भगवान ही कैनॉट बी अनजस्ट। भगवान अनजस्ट नहीं हो सकता है कि कोई इंसान को हेल्दी पैदा करता है सेहत के साथ, कोई इंसान को कंजेनाइटल दिल की बीमारी से पैदा करता है, कोई इंसान को अमीर घर में पैदा करता है, कोई इंसान को गरीब घर में। तो भगवान अनजस्ट नहीं हो सकता है, ना इंसाफ नहीं हो सकता। तो ये जो स्वामी लोग हैं, इन लोग ने एक नई चीज निकाली, संस्कारा। हिंदू मजहब में कहते संस्कारा, जो इंग्लिश में कहते हैं साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। अंग्रेजी में कहते ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, क्योंकि आप डॉक्टर है, आप जानते होंगे। ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल अंग्रेजी में कहते, संस्कृत में कहते संस्कारा, बर्थ डेथ, बर्थ डेथ, बर्थ डेथ। कहीं भी वेद में नहीं लिखा हुआ है कि बर्थ डेथ, बर्थ डेथ, बर्थ डेथ, कहीं भी वेद में नहीं लिखा है। चैलेंज है मेरा, ये इन लोग को मिलता है भगवत गीता के श्लोक से। भगवत गीता का श्लोक चैप्टर नंबर 2 में, वर्स नंबर 22 में, उसमें लिखा हुआ है कि जब कोई शख्स अपने कपड़े निकालता है तो वो नए कपड़े पहन लेता है, उसी तरीके से रूह एक नई जिस्म में जाती है। और ये भद्यांकर उपनिषद में भी इसका जिक्र है, आप पढ़ेंगे कि when a caterpillar climbs up the grass of blade, he jumps to a new grass. Same way the soul takes a new body. जिस तरीके से कैटरपिलर घास के ऊपर चढ़ता है और दूसरे घास पे जाता है, उसी तरीके से रूह एक नई बॉडी के अंदर जाता है। तो इस श्लोक के बुनियाद पर इन लोग ने एक फिलॉसफी पैदा की, संस्कारा, कि इंसान जो कर्म के बेस के ऊपर, कर्म और धर्म की फिलॉसफी, कर्म मतलब अच्छे कर्म करोगे धर्म के हिसाब से तो अगले जन्म में आप अच्छे पैदा होंगे, अगर आपके कर्म बुरे होंगे तो अगले जन्म में आप हो सकता है कि लूला पैदा होंगे या लंगड़ा पैदा होंगे। और जो कहते हैं कि आप इंसान 7 बार बनेंगे, ये कौन कहता है? वेद नहीं कहती, ये स्वामी जी लोग कहते हैं, कोई वेद में कहीं लिखा नहीं है। क्योंकि उनको ये नहीं कह सकते थे कि इंसान क्यों गरीब पैदा होता है, क्यों अपाहिज पैदा होता है, उनकी सोच कम थी, इसीलिए नई फिलॉसफी लेके आए, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। आप तो डॉक्टर है, मैं भी डॉक्टर हूं, आपने कहीं मेडिकल साइंस बुक में पढ़ा हुआ है कि इंसान इस दुनिया में जन्म लेता है? कभी नहीं। क्या फिजियोलॉजी में पढ़ा, क्या एनाटॉमी में पढ़ा? अगर ये साइंटिफिक फैक्ट होता था तो हम मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे कि इंसान नए जन्म लेता है, हम कभी भी नहीं पढ़े। इससे ये साबित होता है कि साइंस इसको तस्लीम ही नहीं करती
जो आप कह रहे डिस्कवरी चैनल में देखा, जो आप कह रहे हैं, अगर ये हक होता था तो हमारे साइंटिफिक बुक में भी ये लिखा होता। तो ये कहना कि साइंटिफिक प्रूफ है कि हम जन्म लेते हैं, बिल्कुल गलत है। इस्लाम जो इसका जवाब देता है वो है कि इस्लाम तस्लीम करता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुछ लोग को अपाहिज पैदा करता है, कुछ लोग को अच्छी सेहत देता है, कुछ को गरीब, कुछ को अमीर। इसकी वजह है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मुल्क में, सूरा नंबर 67 आयत नंबर 2 में, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मौत और ज़िंदगी बनाई ताकि आप लोग को जांच सके, आप लोग का इम्तिहान ले सके, आप लोगों में से कुछ लोग अच्छे हैं। ये जांच पड़ताल करने के लिए ये ज़िंदगी हमारे लिए इम्तिहान है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अनफाल में, सूरा नंबर 8 आयत नंबर 28 में, कि आपके बच्चे और आपकी जायदाद आपके लिए फितना है। आपकी जायदाद और आपके बच्चे आपके लिए एक टेस्ट है, आपके लिए इम्तिहान है। अल्लाह ताला कुछ लोग को गरीब घर में पैदा करता है, कुछ लोग को अमीर। जो लोग अमीर है उनके लिए इम्तिहान है कि वो ज़कात देते क्या नहीं। जैसा कि मैंने कहा मेरी तकरीर में, तीसरी बुनियादी बात इस्लाम में है ज़कात। जिस शख्स के पास 85 ग्राम से ज़्यादा सोना है या उसके मुकाबले में धन है, उसको 2.5% ज़कात देना फ़र्ज़ है। जो आदमी अमीर है, कुछ अमीर लोग बराबर ज़कात देते, कुछ लोग आधा देते, कुछ लोग देते नहीं। तो अमीर इंसान को शायद 100% मार्क्स मिले या 50% मार्क्स मिले या 0% मिले। वो गरीब इंसान को ज़कात में तो 100 मार्क्स मिलता है, 100 आउट ऑफ 100, उसको ज़कात देना ही नहीं। हम कहते रहे बेचारा गरीब इंसान है, लेकिन असल में देखे जाओ तो उसको उस इम्तिहान में, गुर्बत के इम्तिहान में 100% मार्क्स मिले। आप समझ रहे? इसी तरीके से अल्लाह ताला कहते हैं कि आपके बच्चे आपके लिए इम्तिहान है। हो सकता है मिसाल के तौर पे एक अच्छे जोड़ी है, अच्छे मुसलमान है, 5 टाइम नमाज पढ़ रहे हैं, हज को गए हैं, रमज़ान में रोज़ा रखते हैं, ज़कात देते हैं। अल्लाह ताला उनका और बड़ा इम्तिहान लेना चाहता है। जितना बड़ा इम्तिहान उतना बड़ा इनाम। मिसाल के तौर पे अगर आप BA पास करते तो आपको सिर्फ ग्रेजुएशन मिलता है, अगर आप MBBS पास करते आपको डॉक्टर कहलाया जाता। डॉक्टर मतलब ऊंचा ओहदा। इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हो सकता है कि उस जोड़ी को इम्तिहान और सख्त देता है और ऐसा बच्चा पैदा करता है जो अपाहिज है। अल्लाह ये देखना चाहता है कि अपाहिज बच्चा पैदा करने के बावजूद वो अल्लाह के ऊपर ईमान रखता है क्या नहीं। अगर ईमान रखता है तो अल्लाह उसे जन्नत फिरदौस देना चाहता है। और कठिन इम्तिहान और बड़ा इनाम। हो सकता है कि वो इम्तिहान में फेल हो जाएगा। तो ये कुरान की आयत है, आपके बच्चे आपके लिए इम्तिहान है। कभी कोई भी अगर कलामिटी आती है, कोई भी आपको नुकसान होता है, इधर वो आपके लिए इम्तिहान है या आपके लिए सज़ा है। जब भी कोई भी आपको इनाम मिलता है, वो इधर आपके लिए इम्तिहान है या आपके लिए रिवॉर्ड है। तो इसी तरीके से क्योंकि हिंदू मज़हब के जो स्वामी हैं वो इसको नहीं समझ सके, इसीलिए एक नई फिलॉसफी संस्कारा लेके आए जो बिल्कुल वेद में नहीं लिखी है। वेद बात करता है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म मतलब नेक्स्ट लाइफ, जिसका जिक्र कुरान में भी है, आखिरत की ज़िंदगी। तो वेद और कुरान सेम ज़िंदगी क्या बात कर रहा है कि इस दुनिया में आप आते हैं, एक बार आते हैं, सही तरीके से जिएंगे तो एक बार काफ़ी है, और ये दुनिया आखिरत के लिए इम्तिहान है। तो दोस्तों, इसी डॉक्टर जाकिर नायक बताइए, इंसान वो ये रहे थे कि इंसान जो पुनर्जन्म में मानता है, और मानने की सही वजह ये कि पुनर्जन्म सही में नेक्स्ट ज़िंदगी को बोलते हैं, जो आने वाली ज़िंदगी है। जैसे हम बोलते हैं आखिरत की ज़िंदगी, यौमुद्दीन, मालिक यौमुद्दीन, वो यही चीज़ है कि बंदे को समझाया गया है कि तू इस दुनिया के अंदर रहते हुए अच्छे अमाल करेगा तो क़यामत के दिन अपने आप को अच्छा बदल पाएगा। अगर बंदे ने अच्छे अमाल नहीं किए तो इसके लिए फिर दोबारा चांस ही नहीं बनता कि वो आए तो सातों जन्म में तेरे साथ रहूँ। ऐसा हरगिज़ नहीं, एक जन्म ही काफ़ी है, और अल्लाह जल्ल शान हर इंसान को एक जन्म ही देंगे और एक जन्म के लिए इस दुनिया के अंदर भेजा गया है। इसलिए कुरान मुक़द्दस गवाह है इस बात के ऊपर कि जो लोग दुनिया से चले गए हैं उनकी रुख़सतें भी वापस नहीं हुई। आज तक कोई बता नहीं सका मैं फ़ला जगह पैदा हुआ था और मैं फ़ला जगह वापस आ गया। और रही बात मूवीज़ की, वो सब लोग कॉमेडी करते हैं, उनका फ़लसफ़ा है
पैसे कमाने पैसे हटने का आवाम से तरीका है। अब वो इस तरह के लोगों के सामने ढसोखले पेश ना करे, इससे ड्रामेबाजी पेश ना करे, तो उनकी वाहवाही कोई नहीं करने वाला है। उन्हें धर्म से, कुरान से, बाइबल से या फिर किसी वेद से कोई ताल्लुक़ नहीं। वो तो ये समझते कि हमारा ये ड्रामेबाजी है और लोग हम इस तरीके से आवाम का पागल बना करके उनसे पैसे हटते हैं। दूसरी रही बात शक्ति कपूर की। शक्ति कपूर ख्वाब देखा, ख्वाब के अंदर उसने ये बात देखी कि उसने ये हकीकत ये बताई कि इंसान जो दुनिया के अंदर आया है उसे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहिए, बहुत सारे पैसे कमा लेना, करोड़पति बन जाना, अरबपति बन जाना, मगर आखिरत के लिए कुछ ना करना, ये नाअहली है और पागलपन है, बेवकूफ़ी है। इसे इंसान लेज़ी कहेगा, ना कि होशियार। तो इसलिए दोस्तों, शक्ति कपूर ने ये बात साबित कर दी है कि हकीकत में जो बंदे को ज़िंदगी मिली है उस ज़िंदगी के अंदर अल्लाह और उसके रसूल की बात मानना ज़रूरी है, ताकि हम अल्लाह और उसके क़यामत के दिन अल्लाह के सामने खड़े होंगे, अपने हिसाब और किताब को सही तरह से अदा कर कर जन्नत में जाने वाला बन जाए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही काफ़ी। वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ या मुद्दे के साथ। दीजिए अपने भाई को इजाज़त। अल्लाह।